आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार प्रेम और मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे लाडवा गौशाला की तरफ से, MTCS की तरफ से और जेट इंजन की तरफ से जो ये हरियाणा में पहली बार एक सम्मान समारोह कलाकारों के सम्मान के लिए जो आयोजित किया गया, उनमें इंद्रेश कुमार जी जो RSS के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच में पधारे। तो तहे दिल से सभी कलाकारों की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से इंद्रेश कुमार जी और हमारे हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संक्षेप में स्वागत किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी सोच के प्रवर्तक के तौर पे काम किया, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, और इसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो ये समन्वय आज हमने प्रस्तुत किया है, उसकी जो सोच है वो आप जैसे ही महानुभावों से हमने ली है, और आगे भी हम इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आप लोगों के आशीर्वाद से करवाते रहेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि आज का अवार्ड समारोह हम सभी कलाकारों के लिए शुरू करें आपकी आज्ञा से। और मैं अनुरोध करता हूं श्री आनंद राज जी, प्रधान किसान धाम श्री लाडवा गौशाला से, कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विधायक जी को आमंत्रित करें कि वो मंच पे आएँ और कलाकारों को सम्मान दें, उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें अभिभूत करें, क्योंकि वो आपका यहाँ पे आपकी गरिमा में उपस्थिति को देखना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हरियाणा के कोने कोने से आए ये सम्मानित कलाकार। आयोजकों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैंने आप सबको खून के रिश्ते में और ईश्वरीय रिश्ते में याद किया है, रिश्तेदारी में याद नहीं किया है। जब मुझे और आपको जन्मना होता है, प्रभु एक नारी की कोख में बिठाते हैं, कुछ समय के बाद हम उसकी गोद में आते हैं, वो माँ हो जाती है, हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं। माँ बेटे का रिश्ता, बेटे बेटियां यानी भाई बहन का रिश्ता, यह ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है, बाकी सब रिश्तेदारियां हैं। इसलिए मैंने आपको ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते में याद किया, भाइयों और बहनों। कला और संस्कृति के सम्मान का आज का ये समारोह, दो बातें उस समय जरूर कहूंगा। अगर कंसेप्ट ऑफ लेडी है तो बलात्कार, भ्रूण हत्या, अपराध, तलाक, घरेलू हिंसा बढ़ती है। हरियाणवी संस्कृति यानी हिंदुस्तान की संस्कृति, उसका एक सच्चा और सुच्चा मॉडल है हरियाणवी संस्कृति। अपनी संस्कृति के अंदर ये नहीं कहते थे ये औरत है, ये लड़की है, ये लेडी है। अपनी संस्कृति में कहते थे ये माई है, अम्मा है, माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। जब हम बहन, बेटी और माँ कहेंगे तो फिर बलात्कार नहीं होगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी, फिर तलाक नहीं होगा, फिर घरेलू हिंसा नहीं होगी, फिर अनैतिकता नहीं पलेगी। इसलिए हमारी संस्कृति लेडी की नहीं है, सिस्टर, डॉटर और मदर की है। औरत की और लड़की की नहीं है, माँ, बहन और बेटी की है। आज भारत और विश्व अगर भ्रूण हत्या, बलात्कार से, तलाक से, घरेलू हिंसा से और अपराध से मुक्ति चाहता है, तो उसको इस हरियाणवी संस्कृति के साथ जीना होगा। मुझे और आपको इस हरियाणवी हिंदुस्तानी संस्कृति को दुनिया में फिर से स्थापित करना होगा। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए आयोजक आए थे, आज के कार्यक्रम का जो पुरस्कार था उसका नाम था पॉप अवार्ड, यानी जो पश्चिम का गाना नाचना होता है उसका। तो मैंने कहा अगर आपने हरियाणवा संस्कृति को पॉप में बदलना है
कहते हैं अपने यहाँ हीर रांझा की भी कहानियां हैं, लैला मजनू की भी कहानियां हैं, साली और जीजे के भी कथानक हैं, परंतु उसके अंदर वासना नहीं है, आनंद है। पर अगर अभी पॉप गाना शुरू कर दो तो मुझे लगता है थोड़ी सी देर के बाद यहाँ 10-20 केस बन जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, मारपीट हो जाएगी, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ेगा। हरियाणवी संस्कृति में आप राधा कृष्ण गाइए कि शिव पार्वती गाइए, आप लैला मजनू गाइए कि हीर रांझा गाइए, साला जीजा गाइए, पर वासनाएं और भोग, हिंसा नहीं आएगी। परंतु आप पॉप गाएंगे तो हिंसा और वासना आएगी। इसलिए मैंने इनको कहा अगर आपको हरियाणवी संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति यानी मानवीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो उसका नाम पश्चिमी मत रखिए। कहते हैं पश्चिम में लोग कम कपड़ों में और बिना कपड़ों में चलते हैं, हरियाणा में और हिंदुस्तान में लोग ठीक कपड़े और ज़्यादा कपड़े पहनकर चलते हैं। हमने नंगा चलना सिखाना है कि ढककर चलना और इज्जत से चलना सिखाना है। इन्होंने बात मान ली और बात मानकर अवार्ड का नाम बदल दिया हरियाणवी संस्कृति रक्षा सम्मान। और इसलिए आयोजकों को मैं इसके लिए बहुत बधाई दूंगा कि वो गलत रास्ते पर चलने से और आपको गलत रास्ते पर ले जाने से बच गए। अगली बात और कहूँगा, हम जितने बैठे हैं, अगर मैंने कहा अपने घर परिवार में किसी एक को चुनो और उसको धन्यवाद करो। अब आप किसको चुनेंगे मुझे मालूम नहीं है। जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मैंने कहा मैं अपनी नानी माँ का धन्यवाद करूँगा। तो पूछने लगे क्यों करोगे? मैंने कहा मेरी नानी माँ अगर अपनी उस बेटी की भ्रूण हत्या करवा देती जो मेरी माँ बनी तो मैं पैदा नहीं हो सकता था। और आप सबकी नानी माँ अगर उस बेटी की भ्रूण हत्या कर देती जो आपकी माँ है तो क्या आप पैदा होते? और इसलिए जो भ्रूण हत्या करता और करवाता है वो पापी है, राक्षस है, शैतान है। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, कला और कलाकारों की, कला और कलाकारों की, कला और कलाकारों की। इस जय के अंत में आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। मेरे से किसी ने पूछा माँ की रक्षा इसका तरीका क्या है, तो मैं कहा करता हूँ माँ की सेवा करो उसकी रक्षा हो जाएगी। और इसलिए यहाँ से गौ की सेवा का जो एक अद्वितीय भाव जागा है। गौ एक ऐसा प्राणी है, अगर दूध देता है तो वो भोजन है, मूत्र देता है तो वो औषधि है, गोबर देता है तो वो ऊर्जा है, जुगाली करता है तो वो प्राण वायु है। कहते हैं मैं और आप अच्छे से अच्छा खाते हैं पर जो कुछ ये देते हैं वो जहर देते हैं। गाय कूड़ा खाए, खराब खाए, गंदा खाए, बासी खाए तो जो कुछ देती है वो अमृत देती है। और इसलिए गाय की सेवा करके और एक नया इतिहास बनाना, मैं यहाँ से हरियाणा सरकार से पहली अपील करता हूँ कि गौ की सेवा का और गौशालाओं का और गौ की रक्षा का वो इतिहास बनाएं कि गौ हत्या यह हरियाणा के धरती से पाप चला जाए। इसी के साथ साथ दूसरी बात भी कहता हूँ, कला और कलाकारों के लिए ऐसी विशेष योजनाएं हरियाणा सरकार बनाए जिसके कारण हरियाणा के हर प्रकार की कला और कलाकारों को इतना प्रोत्साहन मिले कि वो अच्छा जीवन जी सके और हरियाणा को एक सुंदर हरियाणा, श्रेष्ठ हरियाणा बनाने के अंदर अपनी कला को समर्पित करें।